हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर के आ रही है। ये जो आ रही है आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा आ रही है। ठीक है। और ये जो अपडेट है मेनली मैं आपको इसमें बीएसएससी सीजीएल फर्स्ट जो एग्जामिनेशन हुई थी उसकी रिज़ल्ट हाल ही फिलहाल में जारी की गई है, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस आई है। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि ये 13/10/2020 के तारीख में जारी हो गई है, जो कि विज्ञापन संख्या 110/2010 है। और इसमें जो नोटिस है ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल फर्स्ट जो एग्जामिनेशंस 2010 हुई थी उसी के रिगार्डिंग में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं उस शुद्धि पत्र पर और देखेंगे कि क्या क्या है, आखिर क्या अपडेट दिया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, तो उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहे चैनल पर दोस्तों अंत तक। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नोटिस पर। तो फिर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नोटिस आई है 13/10/2020 के डेट में जारी की गई है और ये एक शुद्धि पत्र है। ठीक है। और ये ज्ञापन संख्या इतना है, और इसमें आपको बता देना चाहेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की तिथि है सो 15 और 20, 15 से लेकर के 20 तक निर्धारित की गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में निर्धारित है, और कार्यालय में है सो ज्ञापन संख्या इतना इतना द्वारा 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर को प्रकाशित सूचना में अभ्यर्थियों को तिथिवर काउंसलिंग का कार्यक्रम भी क्या कर दिया गया था, निर्धारित कर दिया गया था। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी विवरणी लेकर के आना है। देखिए दोस्तों, और इसमें ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको कि आपका मेंस एग्जामिनेशंस का ये नहीं मिल पा रहा था, प्रवेश पत्र नहीं मिल पा रहा था, तो उनके लिए थोड़ा सा रिबेट इसमें ये दिया गया है कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में, ठीक है, प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र या परीक्षा में शामिल होने के संबंधित कोई भी साक्ष्य लेके जाना आवश्यक है। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों के पास उक्त कागजात या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वे क्या करेंगे देखिए। तो वे क्या करेंगे, वे एक फ़ोटो पहचान पत्र जो जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस एवं वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों के साथ काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत है सो क्रीमिलियर। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्मित जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। और इसमें देखिए एक नोट में बताया गया है कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परीक्षा हेतु तत्व संबंधित प्रकाशित विज्ञापन की शर्तें लागू होंगी, और अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे विज्ञापन का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन करेंगे, अनुसार है सो प्रमाण पत्र ला करके अपनी मतलब जो है सो पात्रता है सो सुनिश्चित करेंगे। और सुलभ संकेत हेतु है सो क्या किया गया है, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक प्रतीक्षा का जो है सो विज्ञापन संख्या है वो इसमें क्या किया गया है, संलग्न किया गया है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जो अभ्यर्थी जिनके पास कि अपना ये प्रवेश पत्र नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, उक्त नहीं है, तो वे क्या करेंगे, फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड वगैरह लेकर के अपना शैक्षणिक योग्यता संबंधित सारा प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे। और शैक्षणिक योग्यता संबंधित लेकर के कौन सा जाना है, तो ऐसे मैंने उस दिन भी बताया था 9 तारीख को भी, ऐसे मैं अभी लास्ट में बता दूंगा आपको। लेकिन देखिए इस विज्ञापन में हुआ था क्या, आखिरकार इसको जाना स्टडी करना थोड़ा सा ज़रूरी है। आपको बता देते हैं कि बिहार में ये जैसे पंचवर्षीय योजना कहते थे, ऐसे से बीएसएससी है, ये है 10 वर्षीय योजना है। देखिए इसमें पहले हुआ था क्या, भर्ती के क्रम में क्या किया गया था, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गों के लिए है सो नियुक्ति संबंधित है सो विभिन्न पोस्ट पे जारी किया गया था। आप देख सकते हैं कि कौन कौन पोस्ट थे उस समय जो जारी हुआ था। 1034 पोस्ट था सचिवालय सहायक का, फिर 81, फिर 20, फिर 266, यानी ये टोटल आप मिलाएंगे तो टोटल पोस्ट होते हैं, सारा आप देख लेंगे, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ऐसे इसका लिख दूंगा। 1569 पोस्ट था उस समय। ठीक है। और इसमें भी बताया गया था उपयुक्त रिक्तियों के संबंध में क्या हो सकती है, वैकेंसीज बढ़ या घट सकती है। तो बाद में क्या होता है देखिए, इसमें और भी कुछ नहीं, शैक्षणिक योग्यता वगैरह दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगा सिर्फ। इसमें फिर आगे आती है, तो फिर एक जाकर के बाद में है सो यहाँ देख सकते हैं निर्देश आवेदन पत्र भरने के संबंध में है। ये भी जानने वाली जो बातें इसमें है,
देखिए यहाँ पर एक आती है, फिर बाद में एक शुद्धि पत्र आती है। तो इस शुद्धि पत्र में बताया जाता है, आप देख सकते हैं कि उसमें तो उम्र निर्धारित की गई थी भैया, जो निर्धारित की गई थी। फिर बाद में होता क्या है ना कि कुछ स्टूडेंट्स ने उम्र निर्धारण के संदर्भ में जैसे 2009 के आधार मानकर है सो उम्र निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में है सो इस पर केस हो गया था। केस हो जाने के बाद इसको है सो क्या किया गया था कि इसके स्थान पर क्या किया, वैसे स्टूडेंट जो कि बहुत पुराने हैं उनके लिए कट ऑफ डेट जो है सो उम्र का 1/7/1999 निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, और फिर बाद में जाकर के कि जनरल जो भी है अदर स्टेट के भी है उनके लिए भी 35 वर्ष था, अदर यहाँ के लिए भी वही था, पिछड़ा वर्ग वगैरह ये सब तो रहता ही है। यानी वैसे स्टूडेंट जो कि बहुत पुराने हैं, जो कि नहीं फॉर्म डाल पा रहे थे, तो उनके लिए कट ऑफ डेट जब केस हो गया तो इतना निर्धारित किया गया। ठीक है, बहुत बहुत लोचा हुआ था। और अन्य अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ डेट जो पूर्व में प्रकाशित था उन 2009 के हिसाब से ही था। ठीक है, फिर बाद में इसमें आगे जाकर क्या होता है कि आगे फिर आप देखेंगे तो फिर एक सूचना आती है और इसमें बताया जाता है, जो कि ये जारी होती है आपकी 7/5/2012 को। इसमें बताया जाता है कि 18/12/2011 को क्या की गई थी, प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें कि 1569 दर्शाई गई थी। फिर बाद में होता है कि इसके पोस्ट बढ़ जाते हैं, जैसे कि अनारक्षित कैटेगरी में है सो 1571, अनुसूचित जाति में 521, फिर इधर 98, फिर 615 हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में 351, महिलाओं के लिए इतना। यानी कुल पोस्ट की संख्या जब बाद में जाकर के बढ़ करके 3285 हो जाती है। ठीक है, और फिर बाद में इसमें क्या होता है, चलो ये तो हो गया प्री का रिजल्ट आया। फिर बाद में है सो मेंस का भी रिजल्ट आ जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिर बाद में जो वैसे स्टूडेंट था जो कि इसमें सक्सेस हुए थे, उन लोगों के लिए है कि स्नातक से जैसे अपना सह प्राथमिकता पत्र जो है ना सो आयोग में है सो 8 से लेकर के इतना बजे तक 5 बजे तक 8 तारीख को 8 अगस्त तक है सो 8 जून तक है ये। ठीक है, जमा करना था 5 बार, वो भी हाथों हाथ जमा करना था। फिर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें फिर से है सो एक बार रिजल्ट प्रकाशित होता है और इसमें बताया जाता है कि 28/12/2012 को प्रकाशित परीक्षाफल में वैसे अभ्यर्थी जो कि 12/4/2012 को सफल नहीं हो पाए थे उनके लिए फिर से प्राथमिकता पत्र मांगा जाता है, जो कि हाथों हाथ जमा भी होती है। इस बार आपकी नहीं हो रही है। फिर बाद में क्या है कि जो कि 17 तारीख तक जमा करना था, 17/1/2013 तक। फिर बाद में है सो फिर आता है, इसमें बहुत बहुत लोचा हुआ था। और फिर बाद में जाकर के होता है क्या, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर से ये जारी की जाती है। फिर से अगेन है सो आता है, पोस्ट की संख्या बढ़ जाती है। जो देख सकते हैं सचिवालय सहायक का 1034 था, 1100 हो जाता है, 81। इसी तरीके से होते होते आप टोटल पोस्ट को देखेंगे तो टोटल आपका वही पुर जाएगा, पोस्ट 3285-83 था, वही हो जाता है। उससे ज़्यादा ही बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ 1034 ही था। ठीक है, तो इस तरीके से फिर होता है क्या, अब स्टूडेंट्स को दिया जाता है क्या, उस समय क्या विज्ञापन है कि अपने साथ लेकर के क्या आना है। देखिए यही मैं बताने वाला था कि जन्म तिथि के सत्यापन होते मैट्रिक समकक्ष वाला जो प्रमाण पत्र होगा, आप अंक प्रमाण पत्र होगा, ओरिजिनल हो गया, वो सारा लेके जाना है। मैट्रिक परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र हो गया, स्नातक संबंधी जो भी आपका प्रमाणित स्वअभिप्रमाणित सारा लेके जाना है। फिर स्नातक समकक्ष के अंक का भी ले जाना है, अंक प्रमाण पत्र भी ले जाना है। आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हो जाएगा। फिर अगर आप विकलांगता संबंधी है सो कोई भी दावा कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग होंगे। अगर आप है सो अगर स्वतंत्रता सेनानी है या फिर किसी विभाग में है सो कार्यरत है उसके रिगार्डिंग हो गया, और भूतपूर्व सैनिक है तो उसके रिगार्डिंग। तो ये सारे है सो आपके डिटेल्स मांगे गए थे, वही डिटेल्स है सो अभी भी लेकर के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग और ले करके जाएंगे। तो यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। और अब अगर आपको बता दें कि हाँ अब आने वाले समय में क्या हो सकती है, देखिए अभी तो आचार्य संहिता है, लेकिन अभी जस्ट है सो अब आपने देखा, मैंने कल ही एक वीडियो डाला था जो कि जिसमें कि बीपीएससी की तरफ से, ठीक है, बीपीएससी की तरफ से ऑडिटर का है सो पोस्ट है सो जारी हुआ है। ठीक है, ऑडिटर का लगभग 373 पोस्ट पे है सो वैकेंसीज आई है। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि आने वाले समय में दोस्तों वैकेंसीज की संख्या है सो CGL 3rd है वह भी आएगी, क्योंकि ये इसी एग्ज़ाम्स की वजह से रुका हुआ था जो कि नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब है सो ये क्लियर हो गया है। इसमें जो सारा 394 कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बहुत लोग इंतज़ार में है कि आखिर क्या कट ऑफ गया नहीं गया। तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे वह भी जारी होगा। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप फिर से केस कर सकते हैं, और केस कर देंगे तो फिर है सो ये 10 साल के लिए टल जाएगा।
फिर 10 साल के बाद इसकी रिज़ल्ट आएगी। तो निश्चिंत रहें, अगर आप इस वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो इसका कोई ज़्यादा गारंटी नहीं रहता है कब तक ये क्लियर हो जाएगा। जब तक क्लियर हो जाए और अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तभी समझें, क्योंकि ये बिहार के एग्जामिनेशंस है, यहाँ अभी देख ही रहे हैं माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आने वाले समय में बीएसएससी थर्ड सीजीएल की भी वैकेंसीज आने वाली है। और प्राप्त सूचना के अनुसार है सो जैसे इधर ज़्यादा पोस्ट तो गया नहीं है इस 2010 वाले में, तो अभी जहाँ तक कि 1700 के आसपास में सीट खाली था लगभग सचिवालय सहायक का। अगर आप माने तो इसमें से अगर 100-200 चला भी गया तो टोटली, हालांकि उसका भी डिक्लेरेशन आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आने वाले समय में मान के चलिए तो 373 उधर अंकेक्षक का भी था, तो अगर मिला लेते हैं अगर टोटल, तो आप मान के चलिए कि लगभग 2000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसीज आने वाले समय में बीएसएससी ये सीजीएल जो थर्ड है, ठीक है, तो यही है। तो थर्ड के लिए आप लोग प्रिपेयर करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। तो लगभग 2000 प्लस है सो वैकेंसी इसमें आ रही है आने वाली, या तो आचार संहिता जो ही खत्म होगी, सरकार बनती है, जारी कर दिया जाएगा, निश्चित ही जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि लगभग है सो 1 दशक पुरने वाला है, ठीक है, 2014 से 1 दशक पुरने वाला है ना, तो इसलिए अब जारी हो जाएगी, निश्चिंत रहे। इसलिए कमर का बेल्ट है सो बांध लीजिए, ठीक है, उड़ान भरने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी हो सकती है जारी इसकी वैकेंसीज और एग्जामिनेशंस भी है। सो देखिए अगर सरकार कैसे क्या बनती है तो एग्जामिनेशन उसी के अकॉर्डिंग ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं जानकारी से इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट अपडेट के लिए है सो हम फिर लेकर के आएंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।